वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। जहाँ तक बात आती है आज के सेशन की, तो आज हम बीआरएस की बात करेंगे। और अगर आपने बीआरएस का फर्स्ट सेशन कवर अप किया होगा तो याद होगा, उसमें मैंने आपको एडवाइस करा था कि जो आपका पेज नंबर 3.14 है, जिसमें मेथड्स ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में बताया गया है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं उसी को डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आप क्या करोगे, ऐड करोगे, लेस करोगे, जो भी है। ठीक है। अगर आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में, तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। रूल्स नहीं थे, बेसिकली तरीके थे कि किस तरीके से आप इन बैलेंसेस को रिकनसाइल करोगे, किस तरीके से आप इक्वल करोगे। अगर आपको मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर दूं, अगर आपको याद दिलवा दूं, अगर आपको याद नहीं होगा तो फर्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, वो चारों केसेस आपके सामने प्रॉपर्ली आप देख पा रहे होगे कि ऑलरेडी मैंशनड है। ठीक है। तो एक है आपका फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। दूसरा है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तीसरा है आपका फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। और चौथा है आपका अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। आपको याद होगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है, या फिर अगर आपको याद होगा मैंने एक लाइन बताया था कि जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को सही मानोगे। तो अगर आप कैश बुक को लेके चल रहे हो, ठीक है, तो आप सामने वाला आपका कौन होगा? पासबुक होगा। तो चेंज किस में करोगे? कैश बुक में करोगे। किसको सही मानोगे? पासबुक को सही मानोगे। मतलब पासबुक स्टैटिक रहेगा, कैश बुक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैश बुक में ऐड होगा या लेस होगा। ठीक है। वही चीज़ पासबुक के भी फंडे में आप देखोगे कि अगर आप पासबुक को लेके चल रहे हो तो चेंज किस में करोगे? पासबुक में। इंक्रीज़ कहाँ होगा? पासबुक में। डिक्रीज़ कहाँ होगा? पासबुक में। ऐड लेस कहाँ होगा? पासबुक में। कौन सही होगा? तो कैश बुक सही होगा। ठीक है। अगर आपको याद होगा, मैंने ऐड और लेस करने के तरीके भी बताए थे कि अगर आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चल रहे हो, ठीक है, तो अगर लेस हुआ है, क्या हुआ है? लेस हो गया है कैश बुक, तो ऐड कर दोगे रिकन्सिलिएशन में। और अगर ऐड हो गया है तो क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। ठीक है। इसका सारा मैं यहाँ पे इम्पैक्ट बताऊंगा और कैसे करोगे ये भी बताऊंगा। ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना कि अगर लेस हुआ है तो रिकनसाइल करने के लिए ऐड कर दोगे, और अगर ऐड हुआ है तो रिकनसाइल करने के लिए लेस कर दोगे। लेकिन अनफेवरेबल में, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में, ये चीज़ क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। अगर लेस हो गया है तो रिकनसाइल करने के लिए और लेस कर दोगे, और अगर ऐड हो गया है तो रिकनसाइल करने के लिए और भी ऐड कर दोगे। मतलब डिक्रीज़ हो गया है तो और डिक्रीज़ कर दोगे, इंक्रीज़ हो गया है तो और इंक्रीज़ कर दोगे। ठीक है। घट गया है तो और घटाओगे, बढ़ गया है तो और बढ़ाओगे। ठीक है। वही चीज़ फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक में होगा। ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दिख रहा है कि बैलेंस क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है, तो रिकनसाइल करने के लिए और भी डिक्रीज़ करोगे। और अगर बैलेंस दिख रहा है कि इंक्रीज़ हुआ है, तो रिकनसाइल करने के लिए और भी इंक्रीज़ कर दोगे। तो इन दोनों का रूल क्या हो गया? रूल क्या, ट्रिक जो भी कहो, दोनों सेम हो गया। लेकिन अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो इसका फंडा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग चल जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन में दिख रहा है कि अगर बैलेंस डिक्रीज़ हुआ है तो रिकनसाइल करने के लिए क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और अगर दिख रहा है कि इंक्रीज़ हुआ है तो रिकनसाइल करने के लिए क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डेबिट है उन दोनों का रूल क्या है? सेम है। और जो क्रेडिट है उन दोनों का रूल क्या है? सेम है। भाई देखो, जैसे आपको याद करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका कॉल है, आपको याद होना चाहिए, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर दिखा के ही बताऊँगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, दैट्स कॉल्ड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब देखो भाई, सिंपल समझना। सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो एक तरफ आपका कैश बुक है और एक तरफ आपका पासबुक है। सिंपल से क्या होगा? अगर आपने चेक डिपॉजिट करा है तो अपने कैश बुक में आपने क्या कर लिया होगा? बढ़ा लिया होगा। ठीक है। लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक एज इट इज़ होगा। मतलब पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपैरिजन में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। तो आप इक्वल करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक को घटा लोगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे मान लेते हैं कैश बुक का बैलेंस कितना है?
10 रुपये है और पासबुक का बैलेंस भी कितना है, 10 रुपये है। ठीक है, एक 2 रुपये का चेक था। अब वो 2 रुपये का चेक जब आपने बैंक में क्या करा है, डिपॉजिट करा है, क्या करा है, बैंक में क्या करा है, डिपॉजिट करा है, तो आपने कैश बुक में एंट्री की होगी। तो कैश बुक में क्या किया होगा, कैश बुक में आपने 2 रुपये बढ़ा लिया होगा। तो आपका कैश बुक 12 रुपये का दिख रहा होगा, लेकिन वो तो क्लियर हुआ ही नहीं। तो पासबुक कितने का दिख रहा होगा, 10 का दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे लाइंस को याद करो, मैंने क्या कहा था, जिसको लेके चलोगे चेंज उसमें करोगे। तो किसको लेके चल रहे हो, कैश बुक को लेके चल रहे हो, चेंज किस में करोगे, कैश बुक में करोगे। और सामने वाले को क्या मानोगे, सही मानोगे। सामने वाला कौन है, पासबुक, तो पासबुक को क्या मानोगे, सही मानोगे। और ऊपर से मैंने यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल बताया कि अगर कम हुआ है तो, अगर डिक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ कर लोगे, मतलब लेस हुआ है तो ऐड कर लोगे, अगर ऐड हुआ है तो लेस कर लोगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऐड दिख रहा है। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 रुपये को घटाना होगा, तभी जाके पासबुक और कैश बुक क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मेंशन है, सबट्रैक्ट, क्या मेंशन है, सबट्रैक्ट। अब यहीं पे थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे आगे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो, अब हम बात करते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक की। किसकी बात करते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक की। अब अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये जो 10 रुपया है बच्चा, वो क्या होगा, आपका नेगेटिव में होगा। समझिएगा, ये 10 रुपया आपका क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर चेक डिपॉजिट किया जो कि क्लियर नहीं हुआ, क्या अगर हमने चेक डिपॉजिट किया जो कि क्लियर यहाँ पे नहीं हुआ, तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो कैश बुक में हमने बैलेंस क्या किया होगा, बढ़ा लिया होगा। तो अगर हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ाया होगा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा होगा, +2 रुपये। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो -8 रुपये के रेफरेंस में आपका जो इफ़ेक्ट होगा वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको इक्वल करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए आपको 2 रुपये और भी ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा क्या होगा, क्लियर होगा। क्योंकि आपको याद होगा मैंने इसमें आपको रूल्स क्या बताए थे, मैंने आपको इसमें रूल बताए थे कि देखो भाई, जिसको लेके चलोगे चेंज उसमें करोगे, सामने वाले को सही मानोगे। तो कैश बुक को लेके चल रहे हैं तो चेंज किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे। और अगर यहाँ पे अनफेवरेबल है तो याद होगा मैंने आपको रूल बताया था कि अगर ये घटा है तो और भी घटाओगे, बढ़ा है तो और भी बढ़ाओगे। ठीक है, तो 2 रुपये से बढ़ा है तो कैश बुक में आपको 2 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके पासबुक में, और पासबुक का जो बैलेंस हो वो कैश बुक का क्या हो जाएगा, बराबर माना जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक था तो आपको याद होगा रूल यही वाला था, अगर घट गया है तो घटाओगे, बढ़ गया है तो बढ़ाओगे। ठीक है, तो 2 रुपये से आपने क्या किया था, बढ़ा दिया था। तो इक्वल करने के लिए अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रुपये से बढ़ाना होगा। और अगर यह आपका अनफेवरेबल बैलेंस है, क्या है, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो यहाँ पे 2 रुपये से बढ़ाया था आपने, इक्वल करने के लिए घटाओ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि अगर घटा है तो बढ़ाओगे और अगर बढ़ा है तो क्या करोगे, घटाओगे। ये बेसिक सा फंडा है जो कि आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है वो क्या कहता है, 1 मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। मतलब जो चेक है वो हमने इशू तो किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब जब हमने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक तो फॉर श्योर घटा होगा। ठीक है, कैश बुक क्या होगा, फॉर श्योर घटा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम कैश बुक को लेके चल रहे हैं, पासबुक को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कैश बुक को लेके चल रहे हैं, वो भी फेवरेबल बैलेंस को लेके चल रहे हैं, और अगर घट गया है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। और अगर इस केस में देखिए घट गया है तो घटाना होगा, इस केस में भी घट गया है तो घटाना होगा, इस केस में बढ़ गया है तो क्या करना पड़ेगा हमें, घट गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, बेसिक सा फंडा आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ठीक है सर, ये तो हो गया कि अगर हमारे को ये चीज़ याद है, ठीक है, और इसके अंदर के रूल्स याद है तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा। लेकिन सवाल है कि ये हो क्यों रहा है, सवाल है ना कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे को अजीब सा लग रहा है बहुत बार कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं इन दो केसेस में, और ऐड क्यों कर रहे हैं इन दो केसेस में, क्योंकि वो तो डबल बैलेंस से चेंज हो रहा है ना। तो नहीं जी, डबल बैलेंस से चेंज नहीं हो रहा। ज़रा अब चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो चीज़ कैसे बदल रही है। जस्ट अ मिनट। सो
बेसिक से मैंने आपके सामने एक सवाल रखा कि सर ठीक है ये वाला तो फंडा क्लियर हो जा रहा, एक मिनट, हाँ जी, बेसिक से मैंने आपके सामने सवाल रखा कि हाँ जी सर ये वाला फंडा तो क्लियर हो जा रहा, समझ में आ जा रहा है, ठीक है, कि एक तरफ हमारा कैश बुक है, एक तरफ हमारा पासबुक है। अगर कैश बुक घट गया है तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, और अगर कैश बुक बढ़ गया है तो कैश बुक को घटा देंगे, ठीक है। ये वाला पासबुक वाला भी फंडा हमारे को समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, क्या है, जो दूसरा वाला जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, उसमें थोड़ा सा अजीब हो रहा है, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि डबल बैलेंस चेंज हो रहा है। नहीं, देखो ज़रा ध्यान से, मान लेते हैं एक तरफ हमारा कैश बुक है और एक तरफ हमारा पासबुक है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं दोनों का बैलेंस अभी सेम है, ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव बैलेंस को लेके चल रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चल रहे हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चल रहे हैं तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो एक्चुअली ये जो 1,000, मान लो ये जो 1,000 है वो एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव में है, तो यहाँ पे भी ये 1,000 क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तभी तो दोनों का बैलेंस इक्वल है। अब देखो हम सेकंड वाले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सेकंड वाला पॉइंट आपके सामने कहता है कि चेक इशू किया है बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो जब आपने चेक इशू किया होगा, सपोज दैट आपने 100 रुपये का चेक क्या किया, इशू किया, ठीक है। तो ये बताइए, अगर आपने 100 रुपये का और चेक इशू किया, एक तो ऑलरेडी आप 1,000 रुपये नेगेटिव में हो, ठीक है, और अगर आप 100 रुपये का और चेक इशू कर रहे हो और पेमेंट हो रहा है, आपके पास से और पैसा जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं 100 रुपये से और भी ज़्यादा नेगेटिव में जाओगे कि नहीं जाओगे। तो यहाँ पे एक्चुअली आपने तो क्या कर लिया, घटा लिया, माइनस कर लिया, कितना, 100 रुपये। तो अगर आप अपना ओवरऑल बैलेंस देखोगे कैश बुक का, तो वो 1,100 रुपये आपका नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा। लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ ना वो, तो हमारे पासबुक में तो कोई चेंज नहीं हुआ, हमारा पासबुक एज इट इज़ क्या हुआ, रह गया, क्या हुआ, एज इट इज़ रह गया। अब आप देखो अंतर हो गया, पहले हमारा कैश बुक 1,000 रुपये नेगेटिव में था, पासबुक भी 1,000 रुपये नेगेटिव में था, अनफेवरेबल बैलेंस दोनों का इक्वल था। हमने चेक इशू किया तो हमारा कैश बुक और ज़्यादा नेगेटिव हुआ। तो आप बताइए, इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए, इस नेगेटिव बैलेंस को कम करने के लिए हमारे को और भी कम ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। आप वहाँ पे मैथ वाला ट्रिक मत लगाइए कि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस एंड ऑल, ऐसी वाली चीज़ें नहीं लगानी है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 100 रुपये इसमें से और भी घटाना होगा, तब आपका जो नेगेटिव बैलेंस आएगा वो लगभग 1,000 रुपये के बराबर आ जाएगा, और आपका पासबुक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए तो आपको कहा गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, लेस करना है। अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, क्या है, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चा यही अगर फेवरेबल बैलेंस होता, क्या होता, फेवरेबल बैलेंस होता, तो वो किस तरीके से काम करता। देखो भाई, एक मिनट, देखो अगर ये फेवरेबल बैलेंस होता तो 1,000, एक मिनट, तो आपका 1,000 कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस दिख रहा होता और पासबुक में भी 1,000 फेवरेबल बैलेंस दिख रहा होता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपने चेक इशू किया कितने का, 100 रुपये का, ठीक है। तो जब आप चेक इशू करोगे 100 रुपये का, तो यहाँ पे जो फाइनल बैलेंस होगा कैश बुक में वो कितना हो जाएगा, 900 फेवरेबल में, देखिए। लेकिन वही अनफेवरेबल में कितना हो गया था, 1,100, ठीक है।
अब इन दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया है। अब इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ऐड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 100 रुपये, तब जाके इक्वल होगा किसके, 1000 के। तो उम्मीद है आपको फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड लेस ऐड क्यों करते हैं विदाउट रटिफिकेशन हमारे को समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पासबुक वाले फंडे की। ठीक है, देखो भाई अगर आप अपने पासबुक वाले फंडे पे थोड़ा सा नज़र डालते हो तो फिर वही बात है, वही लाइन लेके चलोगे कि एक तरफ आपका पासबुक होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, एक तरफ आपका पासबुक होगा और एक तरफ आपका कैश बुक होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को क्या मानोगे, सही मानोगे। ठीक है, तो अगर फेवरेबल बैलेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फेवरेबल बैलेंस की बात करते हैं, तो मान लेते हैं पासबुक में भी 1000 का फेवरेबल बैलेंस था और कैश बुक में भी 1000 का फेवरेबल बैलेंस था। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट को ही लेके चलते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक हमने इशू किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे अंडर तो कैश बुक की बात होगी। तो अगर मान लेते हैं 100 रुपये का चेक था, इशू किया गया, तो हमारा कैश बुक एक्चुअली 100 रुपये से क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। ठीक है, तो हमारा कैश बुक में बैलेंस कितना दिखा रहा होगा, 900 रुपये, लेकिन पासबुक में बच्चा बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1000 रुपये। हमारे को इक्वल करना है ना, मैंने क्या कहा है, जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को सही मानोगे। मतलब बैंक में हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कैश बुक सही है सर जी, हम पासबुक को लेके चल रहे हैं और पासबुक को कैश बुक के बराबर होना पड़ेगा। तो हमारे को इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये लेस करना होगा। क्या करना होगा, लेस करना होगा। और लेस करने के बाद हमारा ये जो पासबुक भैया है ना, वो कैश बुक भैया के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाले के पीछे भी क्यों ऐसा करते हैं समझ में आया होगा देख के। ठीक है, चलिए भाई अब हम फिर से बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट्स कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक की। ठीक है, अब देखो अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है तो एक तरफ पासबुक और एक तरफ कैश बुक, 1000 रुपये मान लेते हैं, दोनों में क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, अच्छी बात है सर जी। सेकंड वाले केस को ही लेके चलते हैं। सेकंड वाला केस क्या कहते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। तो अगर हमने चेक इशू किया तो ऑलरेडी तो हमारा कैश घटा हुआ था, 100 रुपये का जब हमने चेक इशू किया तो और भी घट गया ना। ठीक है, तो सर टोटल कितना घटा हुआ दिख रहा होगा, 1100 रुपये टोटल घटा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अब देखिए कि जो हमारा पासबुक है, क्या है, जो हमारा पासबुक है वो कितना घटा हुआ दिख रहा था एक्चुअली। तो जो हमारा पासबुक था वो घटा हुआ दिख रहा था 1000 रुपये। क्या दिख रहा था, 1000 रुपये। तो अब इस केस में हमारे को इक्वल करने के लिए हमारे को पासबुक को किसके बराबर लेके आना होगा, कैश बुक के बराबर लेके आना होगा। और इसके फिगर को हमारे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। तो इसलिए हमारे को इस 1000 का जो बैलेंस है उसमें हमारे को 100 रुपये और जोड़ के दिखाना होगा। ठीक है, जोड़ना मतलब अब वो मत समझ लीजिए कि बैलेंस कंप्लीटली हम बढ़ा दे रहे हैं, नहीं, हमारे को इक्वल करना है ना। मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया था कि हमारे को यहाँ पे रिकन्सिलिएशन करना है, हमारे यहाँ को करेक्ट नहीं करना है। तो अगर ये 1100 है तो हमारे को इसको भी 1100 ही करना होगा। मैंने आपको बोला कि मैथ्स वाला फंडा मत अप्लाई कीजिएगा, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 100 रुपये आपको और दिखाने होंगे, तभी जाके ये कैश बुक के क्या होगा, बराबर होगा। और इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर क्या? तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब सारे के सारे ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूँ। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर, मतलब क्या, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में चेक क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। तो इसके कारण पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको डील करोगे। ठीक है, उसके बाद है इनकम डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक।
तो कैश बुक कम दिख रहा होगा, पासबुक क्या दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा। अब जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को सही मानोगे और जो 2 रूल मैंने आपको बताए हैं डेबिट वाले और क्रेडिट वाले के रेफरेंस में उसको अप्लाई करोगे। उसी तरीके से एक्सपेंसेस का भी फंडा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने बैंक चार्जेस जो कि लीव करे हैं, ठीक है, बैंक ने। यहीं पे बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, सर ये लीव वाला सिस्टम क्या है। तो अगर मान लेते हैं यहीं पे चार्ज होता, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, लॉकर रेंट चार्ज बाय बैंक, तो आपको समझ में आ जाता। तो इसलिए वर्डिंग्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो अगर बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं तो पासबुक का बैलेंस कम हुआ होगा, लॉकर रेंट काटा है तो पासबुक का बैलेंस कम हुआ होगा। नेक्स्ट, ये वाला फंडा थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। अब देखो भाई, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक का मतलब क्या। देखो भाई, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर रॉन्ग डेबिट है मतलब कैश बुक का जो डेबिट वाला कॉलम है वो गलती से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर गलती से बढ़ा दिया गया है तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक में इसको क्या कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इसीलिए रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक का सेंस मतलब क्या, कि जो कैश बुक का जो डेबिट वाला कॉलम है वो ज़्यादा दिख रहा है और वो भी गलत ज़्यादा दिख रहा है। उसी तरीके से रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक मतलब जो कैश बुक का जो क्रेडिट कॉलम है जो कि नेगेटिव वाला बैलेंस आता है उसमें रॉन्ग क्रेडिट हो गया, मतलब बेमतलब का कैश बुक हमारा घट गया है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हमने क्या करा है, बढ़ाया है। उसी अकॉर्डिंग आप सारा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। अब पासबुक का जो डेबिट वाला होता है क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है, तो मतलब बेमतलब का पासबुक घटा हुआ है। नेक्स्ट है रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक मतलब पासबुक बेमतलब का बढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड मतलब डेबिट कॉलम में बैलेंस कम है। क्या है, बैलेंस कम है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। डेबिट साइड में ओवर कास्टिंग है मतलब बेमतलब का डेबिट साइड जो पॉजिटिव कॉलम है वो क्या हुआ है, बढ़ गया, तो घटा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड यहाँ पे क्या कर रहा था, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, अब क्या करें, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, सॉरी अंडर कास्टिंग ऑफ क्या कर रहा है, क्रेडिट साइड। मतलब जो हमारा क्रेडिट साइड है, जो हमारा एक्चुअली जो कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस हुआ है वो और भी नेगेटिव हो गया है और भी घट गया है, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर आपका क्रेडिट साइड कम हो गया तो मतलब कैश बुक में अनफेवरेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डील करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्या है, ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट साइड बेमतलब का ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड में बेमतलब का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो जो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत बार तो जैसे डेबिट साइड वाला फंडा तो उनसे सॉल्व हो जाता है, क्रेडिट साइड वाला फंडा सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड वाला फंडा थोड़ा सा ध्यान से आप देख के समझ के इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो नहीं हो तो थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, 1 मिनट। देखो भाई, क्रेडिट साइड वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डेबिट वाला, ये वाला हो गया हमारा क्रेडिट वाला। अब यहाँ पे कहता है कि जो क्रेडिट साइड है बैंक अकाउंटिंग कैश बुक वो अंडरकास्ट हो गया है, ठीक है। मतलब क्रेडिट कॉलम क्या है, कम दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तरीका बता रहा हूँ। क्रेडिट साइड कम दिख रहा है मतलब डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है, और जब डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, डेबिट साइड को कम करोगे ना उस बैलेंस से, बस हो गया। तो इसलिए ये डेबिट वाले पे ध्यान आपको ज़्यादातर लगाना था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप देख लो ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो फिर से आप अपना कैश बुक पे थोड़ा सा नज़र डालो, ठीक है। ये हो गया डेबिट वाला, ये हो गया आपका क्रेडिट वाला, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा दिख रहा है, क्या है, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है मतलब आपका जो डेबिट साइड है वो क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। डेबिट साइड कम दिख रहा है ना, ऐड कर दो, देखो यहाँ पे क्या करा है, ऐड करा है। तो इसलिए बस नज़रिया बदल दोगे ना तो आराम से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप क्रेडिट पे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान डेबिट पे लेके आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाने, दैट्स इट। और बाकी डेबिट वाला तो फंडा आपसे आराम से सॉल्व हो ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है बिल रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। तो
तो अगर बैंक ने डायरेक्टली बिल रिसीवेबल कलेक्ट किया है तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे कैश बुक को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। देखो साफ साफ मेंशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज, मतलब अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया है तो बैंक ने उस पर इंटरेस्ट क्या करा है, चार्ज करा है। तो अगर बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपका पासबुक घट रहा होगा। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक में उसको भी क्या करना होगा, कैश बुक को घटाना होगा, कैश बुक आपका ज़्यादा दिख रहा होगा। अब देखो फाइनल बैलेंस ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव से शुरुआत किया है तो फाइनल बैलेंस नेगेटिव आए, या फिर नेगेटिव से शुरुआत की तो फाइनल बैलेंस पॉजिटिव है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत बार चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। तो फाइनल बैलेंस में अगर कहता है कि इफ़ आंसर इज़ पॉजिटिव तो फेवरेबल बैलेंस हो गया, क्योंकि कैश बुक से चल रहे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, पासबुक पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल है, ठीक है। किस में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में, किस में है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में। लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है तो अनफेवरेबल, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया नेगेटिव वेगेटिव का साइन मैथमेटिकल अप्रोच में यहाँ पे कोई काम वाम नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कब पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल होगा, कब पॉजिटिव बैलेंस अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में आपका जो पॉजिटिव बैलेंस होगा वो अनफेवरेबल होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो तो इस पॉइंट में अगर आप नज़र डालते हो जो कि यहाँ पे ये था, एक मिनट, चलो हाँ जी, बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे जो आपका फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक था, बेसिकली यहाँ पे आपका डेबिट वाला बैलेंस था, यहाँ पे आपका क्रेडिट वाला बैलेंस था, यहाँ पे आपका क्रेडिट वाला बैलेंस था, यहाँ पे आपका डेबिट वाला बैलेंस था, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब जो कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है, अगर उसका फाइनल बैलेंस पॉजिटिव है तो फेवरेबल, और अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है और उसका फाइनल बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो वो अनफेवरेबल। तो वही बात है, फेवरेबल से चलेंगे तो फेवरेबल पे पहुंचेंगे, अनफेवरेबल से चलेंगे तो अनफेवरेबल पहुंचेंगे, फेवरेबल चलेंगे तो फेवरेबल पे पहुंचेंगे, अनफेवरेबल से चलेंगे तो अनफेवरेबल पे पहुंचेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो भाई हमारे को फर्स्ट तो करना नहीं है, हमारे को इलस्ट्रेशन करना है सेकंड। देखो भाई उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले चीज़ कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स BRS बनाइए जनरल ऑफसेट लिमिटेड का बैलेंस एज पर कैश बुक। याद होगा ना, मैंने बताया था कि अगर कुछ भी ना दिया हो, फेवरेबल नहीं दिया है, अनफेवरेबल नहीं दिया है, ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है, डेबिट नहीं दिया है, क्रेडिट नहीं दिया, बस बता दिया बैलेंस, ठीक है। तो अगर कैश बुक में सिंपली बैलेंस बता दिया है तो उससे क्या मानोगे, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो इसको आप पॉजिटिव सेक्शन में लेके चले जाओगे। नेक्स्ट आपके सामने क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब यहाँ पे चेक तो इशू हुआ है लेकिन वो पेमेंट के लिए नहीं पहुँचा है। तो देखो भाई बात इसकी एकदम बड़ी साफ सी है, ठीक है। बात क्या है तुम ही समझना, हम कैश बुक को लेके चल रहे हैं तो जिसको लेके चल रहे हैं चेंज उसी में करेंगे, सामने वाले को सही मानेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हमारा कैश बुक हो जाता है, एक तरफ हमारा पासबुक हो जाता है। तो अगर हमने चेक इशू किया होगा तो हमारा कैश बुक क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, लेकिन वो बैंक में पेमेंट के लिए गया नहीं तो पासबुक का बैलेंस एज इट इज़ पड़ा हुआ होगा। तो हमारे को किस में चेंज करना पड़ेगा, कैश बुक में। कैश बुक को बे मतलब को घटा दिया था तो यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 1,36,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक डिपॉजिट किया है हमने कहाँ पे, बैंक में, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो हमने कैश बुक को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, लेकिन क्लियर नहीं हुआ ना, पासबुक का बैलेंस एज इट इज़ होगा, बढ़ा दिया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300, ठीक है। बैंक ने 300 रुपये काट लिए हैं तो पासबुक भाई एकदम सही है, कैश बुक क्या हो गया, ज़्यादा होगा तो हमको 300 से क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो पासबुक में इंटरेस्ट बढ़ के दिख रहा होगा, मतलब 1250 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट के तौर पे दिए हैं तो पासबुक ज़्यादा होगा। तो हमारे को इक्वल करने के लिए कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। देखो प्लस माइनस करके अपने आप ये बैलेंस आ ही जाना है, ठीक है। ध्यान से ईमानदारी बरतिएगा, सोल्यूशन मन देखिएगा, ज़रूरी होगा। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। देखो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी ध्यान से देख लेते हैं। हाँ जी, देखो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कह रहा है ऑन 31 मार्च 2019 जो पासबुक है
नम्रता का वो शो कर रहा है बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट, ठीक है। मतलब पासबुक उसका दिखा रहा है 1,50,000 क्रेडिट में, मतलब ऑब्वियसली बात है सर ये फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस वाला फंड है, ठीक है। वाइल जबकि बैलेंस एज पर कैश बुक है उसका 1,12,050, ठीक है। स्क्रूटनी पे ये प्रॉब्लम्स आई हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं जिन्होंने डिटेल से समझा नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं समझा होता है कि सर यहाँ पे तो कैश बुक का भी बैलेंस दिया हुआ था, यहाँ पे तो पासबुक का भी बैलेंस दिया हुआ था, हमारे को कैश बुक आसान लगता था, हम तो एग्ज़ाम में कैश बुक बना के आ गए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको बैलेंस एज पर पासबुक है, कैश बुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है कि जो नम्रता का बैंक पासबुक है वो 1,50,000 क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है और आपको ये बैलेंस लेके चलना है, आपको ये वाला बैलेंस लेके नहीं चलना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो भाई 1,50,000 क्रेडिट बैलेंस है ना, पॉजिटिव साइड इसको लेके चलेंगे, दैट्स इट। अब हम इसमें प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। अब देखो कहता है शी हैज़ इशूड check amounting to 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। अब ध्यान से देखना, एक तरफ हमारा कैश बुक है, एक तरफ हमारा पासबुक है, ठीक है। किसको लेके चल रहे हैं? पासबुक को लेके चल रहे हैं, तो चेंज किस में करेंगे? पासबुक करेंगे। कौन सही होगा? एकदम कैश बुक सही होगा, कैश बुक में कोई चेंज नहीं हो, कैश बुक के अकॉर्डिंग हम पासबुक में ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। कहता है कि 80,000 का हमने चेक इशू करा था, तो कैश बुक हमारा 80,000 से क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, लेकिन पेमेंट के लिए 32,000 आया। तो आप सोचो कि अगर आपका कैश बुक इतना कम हुआ है, क्या हुआ है? इतना कम हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका जो पासबुक है वो इतना ही कम हुआ है, ठीक है, और आप इसको चेंज कर नहीं सकते, आपको चेंज इसको करना होगा। तो आप बताइए इक्वल करने के लिए क्या करोगे? सर हम तो इसको और कम कर देंगे, बस सिंपल। तो अगर ये 80,000 है और ये 32,000 से कम हुआ है, तो आपको और कितना कम करना होगा? तो आपको 48,000 और भी घटाना होगा। तो इसीलिए चेक इशू किया है 80,000 का, जिसमें से 32,000 ही आया है, तो 48,000 आपको और भी घटाना होगा, दैट्स इट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा इक्वल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। उसने 5,000 का चेक रिसीव किया, कैश बुक में तो लिख लिया लेकिन बैंक पे डालना भूल गई, तो उसका कैश बुक क्या दिख रहा होगा? उसका कैश बुक 5,000 से ज़्यादा दिख रहा होगा। तो भैया कैश बुक सही है, पासबुक को चेंज करेंगे, पासबुक ऊपर नीचे करेंगे। तो अगर कैश बुक 5,000 से ज़्यादा दिख रहा है और चेंज हमें पासबुक में करना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को 5,000 से बढ़ा देंगे, तो आपको 500 क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेक है 22,000 का, डिपॉजिटेड बाय हर हैज़ नॉट क्लियर्ड येट, मतलब 22,000 का चेक डायरेक्टली उसने बैंक में डिपॉजिट करा है लेकिन क्लियरेंस अभी तक हुआ नहीं है। तब बताइए अगर बैंक में चेक डिपॉजिट करा 22,000 का, तो उसका कैश बुक 22,000 से क्या दिख रहा होगा? ज़्यादा दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कैश बुक सही है, पासबुक में 22,000 नहीं दिख रहा ना, दिखा देंगे इक्वल करने के लिए। बस मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट किया है कितना? 15,700 बैंक में, लेकिन कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ठीक है 15,700 बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया है ना, तो पासबुक मेरा ज़्यादा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? पासबुक ज़्यादा दिख रहा होगा 15,700 से। कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक सही है हमारा, कैश बुक गलत नहीं मानेंगे, पासबुक को लेके चल रहे हैं, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को कम कर देंगे 15,700 से। नेक्स्ट बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500, मतलब बैंक ने 1,500 रुपये का इंटरेस्ट देके बढ़ा दिया है आपका बैलेंस, और 250 रुपये बैंक चार्जेस काट के आपका 250 रुपये से बैलेंस घटा दिया है, ठीक है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? तो इक्वल करने के लिए हम अपना 1,500 कम कर देंगे और 250 क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, दैट्स इट। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, नॉट ए क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा फंडा, ठीक है। तो चलिए इतना देखिए, कोई प्रॉब्लम होगा ज़रूर पूछिएगा, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ और भी नए क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बी सेफ।